नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा एक नई बेटी के जन्म पर एक लाड़ो प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जा रहा है। ये योजना गरीब बच्चियों के लिए शुरू की जा रही है और इसका जो प्रभाव है वो 1 अगस्त 2024 से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना क्या है और इसके फायदे क्या हैं और किन किन को इनका फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, बेटी के जन्म पर मिलेगा 1 लाख का सेविंग बॉन्ड। राज्य सरकार की लाड़ो प्रोत्साहन योजना जन्म से 21 वर्ष तक, यानी ये आपको ध्यान रखना, कब से, जन्म से 21 वर्ष तक 7 किस्तों में राशि मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पालनहार योजना के अंतर्गत 6 किस्तों के अंतर्गत राशि मिलती है, इसलिए जो लाड़ो प्रोत्साहन योजना है उसमें आपको 0 से 21 साल तक 7 किस्तों में राशि मिलेगी। आप देखते हैं क्या है लाड़ो परियोजना। तो गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण के लिए राज्य सरकार ने लाड़ो प्रोत्साहन योजना, ये आपको ध्यान रखना, अंडरलाइन, लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। किनके? गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण के लिए। यह योजना 1 अगस्त से, यानी यह योजना 1 अगस्त 2024 से लागू होगी, यानी 1 अगस्त 2024 से ये योजना उन गरीब बेटियों के लिए लागू होगी, लालन पालन पोषण के लिए। इसमें बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही जन्म से लेकर वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी उठाएगी। योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, यानी जब बालिकाओं का जन्म होगा उसका 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिससे उस परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण के साथ ही उनके लिए बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे मिलेगा योजना का फायदा, यानी बालिकाओं को योजना का फायदा कैसे मिलेगा, ये पॉइंट क्लियर करना है। यानी योजना में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपये राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा, यानी 1 लाख रुपये का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। और बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक राशि का भुगतान 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम में ऑनलाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑनलाइन किया जाएगा। यानी जब बालिका का जन्म होगा तो उस 1 लाख रुपये राशि का एक संकल्प पत्र दिया जाएगा और जन्म से लेकर 21 वर्ष तक जो राशि मिलेगी उसको 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाएगा। पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में और 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। यानी जो पहली 6 किस्तें हैं वो डायरेक्ट माता पिता या अभिभावक के बैंक खाते में और 7वीं जो किस्त है वो बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस तरह मिलेंगे 1 लाख रुपए। यानी जो 1 लाख रुपए जो मिलेंगे बालिकाओं को वो किस तरीके से मिलेंगे वो देखना है। बालिका का जन्म होने पर पहली किस्त 2500 रुपये, यानी जो पहली किस्त मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2500 रुपये। आयु 1 वर्ष एवं समस्त टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त 2500 रुपये, वो भी आयु 1 वर्ष होने पर या टीकाकरण होने पर 2500 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना, पहली कक्षा में प्रवेश करने पर तीसरी किस्त मिलेगी। 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर चौथी किस्त मिलेगी 5000 रुपये की, ये आपको ध्यान रखना है। और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 5वीं जो किस्त है वो 11,000 रुपये की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 11,000 रुपये की मिलेगी। और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर जो 6ठी किस्त है वो 25,000 रुपये की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 25,000 रुपये की मिलेगी। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7वीं की जो किस्त है वो 50,000 रुपये की मिलेगी। कब मिलेगी? यानी 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर या स्नातक परीक्षा पूर्ण करने पर ये राशि 50,000 रुपये बालिका के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आगे देखते हैं योजना की पात्रता एवं प्रक्रिया क्या होती है, यानी योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो योजना की पात्रता के तहत बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना JSY के लिए अधिस्वीकृत प्राइवेट अस्पताल में होना जरूरी है, और साथ ही साथ प्रस्तुतों का राजस्थान की मूल निवासी होना भी जरूरी है। यानी बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो अधिस्वीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें होना चाहिए। प्रसूता का जो जन्म माँ है उनका मूल निवासी राजस्थान होना चाहिए, और गर्भवती महिला की ANC जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जाएगा और PCTS पोर्टल पर विवरण दर्ज किया जाएगा। ये एक आप कह सकते हैं पात्रता है और ये प्रक्रिया है। आगे देखते हैं लाडो योजना के लाभ एवं उद्देश्य। इसके लाभ और उद्देश्य क्या हैं। अक्सर देखा जाता है कि बालिका की किलकारी गूंजने पर अक्सर माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। ज़्यादातर आजकल देखा गया बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कपल हैं वो लड़कियाँ जिनकी जन्म ले लेती हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे एक को तो एक्सेप्ट कर लें उसके बाद 2 और 3 हो जाती हैं तो उनको कभी झाड़ियों में फेंक देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बहुत सारी वारदातें राजस्थान में या पूरे इंडिया में होती हैं। तो इस तरह से चिंता को दूर करने के लिए राजस्थान ने ये लाडो योजना शुरू की है। जन्म के साथ ही उसके लालन पालन और भविष्य के खर्चों की चिंता हो जाती है। योजना में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य की जो शादी वादी की जो खर्चे की चिंता है वो दूर हो जाती है, और मातृ मृत्यु दर के साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। साथ ही घटते लिंगानुपात में भी सुधार ला सकेंगे। बालिकाओं का स्कूल में नामांकन एवं ठहराव भी बढ़ेगा। साथ ही बाल विवाह में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। ये सारे इसके लाभ हैं। तो दोस्तों ये नई योजना है राजस्थान सरकार की, शिक्षा विभाग ये कह सकते हैं, या राजस्थान की विभागीय योजना है, और इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये करंट है, लेटेस्ट है, इसलिए ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का जो एग्जाम होगा उसमें 100% 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।